नमस्कार दोस्तों, अष्टम क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमारे आर्ट एंड कल्चर में लोक गीत चल रहे थे, जिसकी आज अपनी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो इससे पहले के 3 वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, उसे आप देख लीजिएगा। ये अपनी शायद चौथा भाग है। इसके बाद में पाँचवा भी बन सकता है, क्योंकि लंबा वीडियो बनेगा इस वजह से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू वीडियो को बनाइए और कंटिन्यू देखिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे ट्विटर ग्रुप हो। किसी भी ग्रुप में, एजुकेशन के ग्रुप में सेंड कीजिए, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले जो आपको फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, अपन आगे बढ़ाते हैं अपने इसी को। तो आज अपने हिचकी तक कंप्लीट कर लिया था। जो पहले हिचकी थी वो कंप्लीट कर लिया था। तो आपसे एक सवाल है, हिचकी माता का मंदिर कहाँ है? यदि आपने हमारे लास्ट वीडियो देखा है तो इस वीडियो को आप कमेंट करके बताइएगा हिचकी माता का मंदिर कहाँ पे है। चलो दोस्तों, अपन आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में आता है रसिया। रसिया लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? यह ब्रज क्षेत्र यानी भरतपुर के आसपास का प्रसिद्ध है। धौलपुर में गाया जाता है। भरतपुर धौलपुर में गाया जाता है। बम नृत्य पर गाया जाता है। क्योंकि ब्रज क्षेत्र जो अपने मथुरा के आसपास का, मथुरा, आगरा, इस साइड का जो भी है ना, वो ब्रज क्षेत्र में आ जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे कान्हा जी का जन्म हुआ था, इस वजह से वहाँ ब्रज क्षेत्र आ जाता है। तो ये अक्सर ये भरतपुर में, धौलपुर में गाया जाता है। और बम नृत्य पर ये गाया जाता है। यानी जो बम नृत्य होता है होली के अवसर पे होता है, तब ये लोकगीत गाया जाता है। उसके बाद में आता है हरजस। हरजस कब गाया जाता है? देखो, ये सगुण भक्ति लोकगीत है। यानी जब बूढ़े लोग मर जाते हैं तो उनकी उनके जो 10-12 दिन तक, जब उनका 12 होता है, 13 होता है, तो जब से वो ख़त्म होते हैं वो 12वें 13वें दिन तक हर जस गाया जाता है। यानी भगवान के नाम लेके भगवानों के गाने गाए जाते हैं, उन्हें हर जस बोलते हैं। इनमें इनमें रोना धोना कम होता है, बाकी हर जस ज़्यादा होता है उन भगवानों के नाम के, भगवानों के। ऐसे जैसे मुझे एक लोकगीत याद आ रहा है, अब ये आप इजाज़त हो तो सुना दूँ, एक सुनाई देता हूँ। जैसे कि 12-12 बरसा सेवा शंकर की करी छी, 12-12 बरसा सेवा शंकर की करी छी, जब मार बेटो हुयो छोर राम, जद मार बेटी हुई छीर राम। मतलब इसका कहने का मतलब है कि मैं 12-12 वर्ष है ना सेवा की थी शंकर भगवान की, उसके बाद मुझे मेरा बेटा मिला या मेरी बेटी मिली। ऐसे गाने अक्सर हरजस गाने में ऐसे ही गाया जाता है। अपन आगे बढ़ाते हैं। देखो, लोकगीत तो बहुत है, कुछ याद है कुछ नहीं है, अपन आगे चलते हैं। अब आते हैं सीठने। सीठने क्या होता है? विवाह के अवसर पर गाए जाने वाली गाली। गाली, हाँ दोस्तों, गाली है ये। गाली मतलब जब समधी समधन मिलते हैं तो एक गाली के थ्रू उनको करते हैं कि आप आ तो गए हो हमारे यहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ की बुराई मत करना, नहीं तो आपको ये होगा। आप नो ऐसा मतलब गाली के थ्रू बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ की बुराई मत करना, नहीं तो आपको गाली लगेगी। इस टाइप से ये विवाह के अवसर पर जब विदाई के समय दूल्हा दुल्हन चल जाते हैं, उसके बाद में उसके पापा को, उनके भाइयों को समधी समधन आपस में जब विदा करते हैं ना, तब ये गाना गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे गाना है हिंडो या हिंडिलियो। हिंडो या हिंडोलिया। हिंडो या हिंडोलिया। देखो, जब जो मटकी रखते हैं ना, अपन सर पे मटकी रखते हैं, तो वो जिस पे मटकी और सर के बीच में एक चीज़ रखी जाती है, जिससे कि मटकी सर पे चुभे ना, उसे हम हिंडो बोलते हैं। हिंडसी बोलते हैं, हिंडो बोलते हैं, हिंडोले बोलते हैं। यानी मटकी और सर के बीच में एक चीज़ रखते हैं जिससे मटकी सर पे चुभे ना, है ना, उसे हम हिंड सी बोलते हैं, हिंडो बोल देते हैं, हिंडोले बोल देते हैं। अरे, वो हमारे आर्टू लैंग्वेज तो वही बोलते हैं, लेकिन किताबों में अलग दे रखा है ना। तो मैं आपको दोनों कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। किताबों में अलग दे रखा है, लेकिन हमारे आर्टू लैंग्वेज में, हमारी भाषा में ये बोली जाती है, लेकिन किताबों में जो दिया हुआ है अपन वही बोलेंगे। हिंडो। हिंडो यानी अपने जो झूला होते हैं उसे भी हिंडो बोलते हैं। हिंड सी अलग है, हिंडो अलग है। अपन जो झूला झूलते हैं ना, उसे हम हिंडो, भाई कहाँ जा रहा है? हिंडो झूलने जा रहा हूँ साहब। तो हिंडो का मतलब क्या होता है? जो सावन के महीने में, हिंडो यानी झूला झूलना, सावन के महीने में झूला झूलते टाइम पे गाए जाने वाला गीत।
यानी जो अक्सर महिला सावन का उपवास करती है ना, तो वो, खैर सिटी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, गाँव में तो झूले लग जाते हैं, झूले लग जाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर महिलाएं जाती है, झूला झूलते टाइम पे शिव जी के गाने गाने लग जाती है, या सावन के गाने गाती है। जैसे अपने एक गाना है, जैसे कि अपने बॉलीवुड में तो ये ना, सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, मैं परदेसी घर, ऐसा कुछ गाना है ना। लेकिन अपने जो लोकगीत है वो अलग है ना। तो अपनी जो किताबों में लिखा गया अपन वही पढ़ेंगे। सावन के महीने में झूला झूलते टाइम पे गाए जाने वाला गीत, ये अक्सर लगभग झूला महिलाएं झूलती है तो महिलाएं गाना गाती है। तो क्वेश्चन आ जाता है, हिंडो या हिडोला गीत कब गाया जाता है? तो इस सावन के महीनों में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आता है दोस्तों अपने चिरमी लोकगीत। चिरमी लोकगीत अक्सर कब गाया जाता है? यह सवाल आ जाता है, चिरमी लोकगीत कब गाया जाता है, किसके द्वारा गाया जाता है? तो देखिए, ससुराल में अपने पिता व भाई का इंतजार करती वधू द्वारा गाए जाने वाला गीत। यानी ससुराल में, सपोज में हुआ, मेरी बहन है वो ससुराल में है, यदि हम उसे टाइम पे नहीं, मतलब ज़्यादा दिन हो जाते लेते हुए, तो वो चिरमी का गाना गाती है कि उसे याद आ रही है, तो वो अपने भाई का और अपने पिता का, दोनों में से किसी का भी इंतजार करते हुए ये गाना गाती है। अक्सर ये नई नवेली दुल्हन ही गाती है, फिर धीरे धीरे तो उनको ससुराल की आदत हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये ससुराल पक्ष में जो नई नवेली साल 2 साल 3 साल 5 साल तक जो तभी होता है चिरमी सॉन्ग। लेकिन अपन को इससे कोई मतलब नहीं है कब गाती है, अपने को ये गाना है कि ससुराल पक्ष में भाई या अपने पिता का इंतजार करते टाइम पे वधू द्वारा गाए जाने वाला गीत, चिरमी गीत। ठीक है दोस्तों, आगे लावणी अपन हमारे राजस्थान में तो लावणी उसे बोलते हैं, गेहूँ काटते ना उस टाइम के फसल को, उस टाइम के भाई कहाँ जा रहा है, लावणी करने जा रहे हैं, गेहूँ की फसल काटने जा रहा है। तो देखो वही है, पति द्वारा पत्नी के मिलने का आग्रह, यानी गेहूं की फसल काट के टाइम, यानी पति फसल काट रहा है तो वो लावणी गीत गाएगा, जिससे कि वो गीत अपनी पत्नी के कानों में पहुंच जाएगा, और पत्नी ये समझ जाती है कि हाँ मुझे उसका टाइम हो गया, मतलब लावणी कर रहा है तो उससे मिलने जाना है, या उसके लिए खाना लेके जाना है, कुछ भी है, मतलब मिलन का आग्रह, यानी उसे मिलने के लिए बुला रहा है, मिलन का आग्रह यानी मिलने के लिए बुला रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे है सुपना लोकगीत, पति की याद में, बस केवल इसमें इतना ही है, पति की याद में अक्सर गाए जाने वाला गीत सुपना गीत है। ठीक है दोस्तों, आगे है जच्चा गीत अपना, जच्चा यानी जच्चा बच्चा अपने सुना होगा आम लैंग्वेज में, जच्चा बच्चा कैसा है, यानी बच्चा और बच्चे की माँ कैसी है, तो वही जच्चा, यानी संतान होने पे गाए जाने वाला गीत, यानी किसी के संतान हो जाती है उस टाइम पे जो राजस्थान में लोकगीत गाया जाता है वो जच्चा लोकगीत गाया जाता है। तो अक्सर सवाल आ जाता है कि जच्चा लोकगीत कब गाया जाता है, तो संतान होने के उपलक्ष्य में गाए जाने वाला लोकगीत जच्चा लोकगीत है। आगे है दोस्तों अपना भदावा लोकगीत, कब गाया जाता है? शुभ कार्य संपन्न होने पर गाए जाने वाला गीत, यानी शुभ कार्य संपन्न हो जाता है उसके बाद में गाए जाने वाला गीत। अब शुभ काम कौन कौन से हो सकते हैं? किसी की शादी हो सकती है, भूमि पूजन हो सकती है, गृह प्रवेश हो सकता है, किसी के जॉब लगने पे जो गीत गाया जाता है वो भी हो सकता है, या किसी को अच्छी नौकरी मिल जाती है, किसी की सुहावनी करने के लिए होता है। तो किसी भी अवसर पर शुभ कार्य करने पर, शुभ कार्य एक संपन्न होने पे, पूरा शुभ कार्य संपन्न हो गया साहब, उसके बाद में ये लोकगीत गाया जाता है, भदावा लोकगीत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आई होप को आपको बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक शेयर या एक कमेंट तो करके जाइएगा, और कुछ किसी की चीज़ की कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। आई होप मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। अभी बहुत अर्ली स्टेज है, आप लोगों का सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान दोस्तों।